नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के ऊपर आए हुए एक नए नियम के बारे में है। केंद्र सरकार ने अभी मैं आपको एक और चीज़ यहां पर बता देता हूं कि ये जो 10 से 15 साल में हर एक वीडियो में आपको जानकारी देता था कि उसके ऊपर कौन कौन से टाइम के हिसाब से क्या अपडेट्स आए हुए हैं, वो आज 10 से 15 नहीं जबकि 8 से 15 साल कहना ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, 10 से 15 नहीं, सिर्फ 8 से 15। सरकार ने 2 साल और घटा दिए हैं गाड़ियों पर स्क्रैपिंग से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में जो नई खबर निकल के आई है, अगर आपके पास भी एक पुरानी गाड़ी है जिसकी उम्र 8 साल से ज़्यादा प्लस हो रही है, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नया नियम आया है, यानी कि अब आपको 1.5 गुना रोड टैक्स देना पड़ेगा, ये ग्रीन टैक्स आपको पे करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। 8 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर सरकार अब आपसे 1.5 गुना तक रोड टैक्स कैलकुलेट करके वो लेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टैक्स। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर एक एक करके नए नियम आते जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक और यहाँ पर ज़बरदस्त बदलाव किया गया है माननीय मूर्त के द्वारा केंद्र सरकार के आदेशानुसार। तो केंद्र सरकार ने अभी पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है और उसकी जो अवधि है वो आप समझिए कि इसको 15 साल पुरानी गाड़ियों पर एक बार तो समझा जा सकता है, लेकिन 8 साल पुरानी गाड़ियों से ही अब आपको ग्रीन टैक्स पे करना होगा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाली है। अभी कभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो हम आपको बताते हैं जो ये नया नियम आया है ग्रीन टैक्स का। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि ग्रीन टैक्स ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी गाड़ी अगर है तो हमें कितना ग्रीन टैक्स देना है। तो पूरे डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप करके नहीं जाना है। बीच में स्किप करेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। देखिए, ग्रीन टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया एक अलग से टैक्स है जो कि पहले भी लिया जाता था, लेकिन अभी जो पहले टैक्स लिया जाता था उसकी अवधि थी जो 15 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवाते थे तो आपको उस टाइम ग्रीन टैक्स पे करना होता था। ज़्यादातर राज्यों में ऐसा ही था। और 15 साल के बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन लिए जाते थे तो ग्रीन टैक्स आपको पे करना होता था। लेकिन अभी नए नियम के हिसाब से आपको ग्रीन टैक्स 8 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों से ही देना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो प्राइवेट और कमर्शियल दोनों गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है। इसके बारे में मैं आपको 25 जनवरी 2021 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन माननीय मूर्त के द्वारा जारी किया गया। उसमें यह सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जितनी भी 15 साल पुरानी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, 8 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन सभी पर 10 से लेकर 25% तक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। रोड टैक्स का 10 से 25% ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको कोई एग्जाम्पल देकर अभी समझाएंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। भारत सरकार इस समय पर्यावरण पर कुछ ज़्यादा ही फोकस दिख रही है, तो उसी के चलते यहाँ पर ग्रीन टैक्स इजाद किया गया है, यानी कि हरा टैक्स, जिसका मतलब होता है पर्यावरण टैक्स आप बोल सकते हैं। भारत सरकार ये मानती है कि जो भी पर्यावरण में वहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट हमारी दूषित हो रही है, उसके सारे जिम्मेदार जो हैं वो व्हीकल ऑनर हैं, यानी कि मोटर मालिक को वो सीधे तौर पर उसका समझती है कि इनके द्वारा ही यह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स। उसी के चलते केंद्र सरकार अब सबसे हरा पर्यावरण टैक्स जो होता है वो वसूलने जा रही है। रोड टैक्स का 10 से 25% तक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो नियम है, ये जो पॉलिसी आई हुई है, ये अभी लागू नहीं हुई है आने वाले दिनों में, लेकिन ये डेफिनेटली आप मान के चलिए 99% तक ये लागू हो जाएगी। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी है आपकी, 8 से 15 साल पुरानी गाड़ी है, तो आपको ग्रीन टैक्स तो पे करना ही करना है अगर आप फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आप समझ रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी आपको फिर से 5 साल रजिस्ट्रेशन बढ़वाना है या फिर 8 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ी है आपको, तो वहाँ पर रोड टैक्स आप 1.5 गुना तक देंगे। ये भी मैं आपको अभी अच्छे शब्दों में समझा दूंगा। उसके अलावा दिल्ली में थोड़ा सा नियमों में और बदलाव है, क्योंकि दिल्ली तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा वसूली केंद्र है। आप समझ लीजिए दिल्ली में ही सबसे बड़ा वसूली केंद्र सरकार मानती है। दिल्ली वासियों सबसे ज़्यादा आप गुनहगार हैं, क्योंकि आप लोगों से 50% तक सेस टैक्स ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। जी हाँ,
दिल्ली और ऐसे कुछ और शहर होंगे जहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है, यानी कि इन्वायरमेंट जितना ही ज़्यादा वहाँ पर आप समझ लिए कि बैड होगा इंडेक्स क्वालिटी वगैरह, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, मैक्सिमम 50% तक जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अभी दिल्ली में 50% तक वसूला जाएगा। तो इसी के मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों 8 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर, उन्होंने 10 से 15 नहीं, जबकि दिल्ली में एक और आप चीज़ें आपको बता दूं कि दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां हैं वो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध है। समझ रहे हैं आप, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। तो ऐसी गाड़ियों को तो हम ठीक मानते हैं, जो भी नियम है वो पिछले से ही दिनों से ही चला रहा है, लेकिन अभी 8 साल पुरानी आपकी गाड़ी है तो फिर आपको वहाँ पर ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। तो हुआ कुछ ऐसा है कि 25 जनवरी 2021 को जो यहाँ पर नया ये सर्कुलर आया हुआ है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, इसका जो अब अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, कोई आपको डाउट है तो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, वहीं पर आपको हम नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। तो ग्रीन टैक्स प्राइवेट और कमर्शियल दोनों गाड़ियों पर लगाया जाएगा, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट व्हीकल जो हैं, अगर आपके पास एक प्राइवेट यानी कि आप खुद की कोई नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी रखे हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, तो उस पर प्राइवेट गाड़ियों पर 15 साल के बाद अगर आप री रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, उसकी यानी कि अवधि बढ़वाना चाहते हो उसको चलाने के लिए, तो आप समझिए कि आपको वहाँ पर 10 से लेकर 25% तक ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स का सबमिट करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक 15 साल पुरानी गाड़ी है, समझ रहे हैं, और उसको आप फिर से 5 साल के लिए रिन्यू करवाना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, कि हम इसको फिर से ड्राइव करें ऑन रोड, तो उसके लिए आपको रोड टैक्स का 10 से लेकर 15% तक चुकाना पड़ेगा। रोड टैक्स का 10 से 15% ग्रीन टैक्स देना है, ध्यान में रखिएगा। ग्रीन टैक्स 10 से 15%, 25% तक नहीं, रोड टैक्स का आपको देना है। तो रोड टैक्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आप, जैसे मैंने बोला 15 साल पुरानी गाड़ी है और आप उसको वहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो उसका जो रोड टैक्स निकल के आता है ऑन एवरेज हम 10,000 रुपये मानते हैं, ठीक है। आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना है। अब रोड टैक्स आपका 10,000 रुपये हो गया 15 साल पुरानी गाड़ी का, जो प्राइवेट गाड़ी है, अभी बात कर रहे हैं, कमर्शियल के लिए बाद में बात करेंगे। तो प्राइवेट गाड़ी का रोड टैक्स आपको 10,000 रुपये हो गया। अब उसका 15% से 10% से लेकर 25% तक कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये निकल के आता है 1,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक। अब ये 1,000 रुपये से 2,500 रुपये तक आपको एक्स्ट्रा रोड टैक्स में कैलकुलेट करके ग्रीन टैक्स सबमिट करना है, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा प्राइवेट गाड़ियों के लिए। उसके अलावा आप ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो ग्रीन टैक्स है, ये ग्रीन टैक्स दिल्ली के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अगर दिल्ली में आप हैं तो इसको 50% आप कर दीजिएगा, यानी कि 5,000 रुपये। और ये भी जो ये 10 से लेकर 25% है, इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सरकार ने 1% का टैक्स क्यों नहीं रखा ग्रीन टैक्स। यह दोस्तों उन्होंने 10 से लेकर 25% तक ये जो इसलिए रखा है, इसके बीच में इन्होंने छोड़ दिया है राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है वो लागू इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन जो नियम है वो बनाकर सभी राज्य सरकारों को प्रोवाइड कर दिया है। अब राज्य सरकार उसको अपने हिसाब से जितना चाहे उतना रख ले, यानी कि मनचाही आज़ादी दे दी है राज्य सरकारों को। केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि आप चाहें तो 10% लीजिए ग्रीन टैक्स, या फिर आप मैक्सिमम 25% ग्रीन टैक्स लीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना तो पड़ेगा, इसी के बीच में लेना पड़ेगा। तो आप या तो 1,000 रुपये या फिर आप 2,500, दिल्ली में है तो आप 5,000 जोड़ लीजिए उसमें, क्योंकि वहाँ पर 50% लगने वाला है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, तो आपका वहाँ पर 10,000 रुपये रोड टैक्स बना, और हम मानते हैं कि आपसे मिनिमम ही लिया जा रहा है, तो 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2,500 यानी 2,500 रुपये है। तो एक आपके पास 10,000 का आपका रोड टैक्स हो गया, उसके बाद 2,500 अगर जोड़ दीजिए तो 12,500, 1,000 मिनिमम वाला जोड़ेंगे 10% से तो 11,000 रुपये। तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा। ये हो गई प्राइवेट गाड़ियों की बात। अब हम आते हैं 15 साल, माफ़ कीजिएगा, कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर। ये प्राइवेट गाड़ियों को 15 साल के बाद, समझ रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों को 15 साल के बाद में
यह टैक्स देना है, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों को 8 साल के बाद ही देना है। यही तो यहाँ पर बड़ा वहाँ पर नई खबर निकल के आई है, क्योंकि ये पहले के टाइम पे 10 से 15 साल तक तो जो रूल्स बनते थे वो हमें समझ में आता था, लेकिन इस बार सरकार ने उसको 8 साल ही कर दिया है। तो अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल है, वो भी 8 साल पुरानी है, तो आपको ग्रीन टैक्स यहीं से पे करना पड़ जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों पर 15 साल के बाद, कमर्शियल गाड़ियों को 8 साल से ही शुरू ग्रीन टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ी मार तो कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर ही पड़ी है। जो कमर्शियल व्हीकल ऑनर हैं, समझिए कि उनकी जो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि रेवेन्यू है वो लॉस होने वाला है। तो अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है और 8 साल पुरानी है, तो आपको साल भर में एक बार फिटनेस के लिए जाना पड़ेगा। जी हाँ, अब आप इसमें पूछेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल के लिए होता है, तो हम नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, जब भी कमर्शियल गाड़ियों को पता है कि हर साल फिटनेस के लिए जाना होता है, तो 8 साल के बाद ही अब आपको फिटनेस करवाना पड़ेगा। अगर आपको फिर से गाड़ियाँ रोड पे दौड़ानी है कमर्शियल गाड़ियाँ, तो आप फिटनेस के लिए जब जाएंगे तो वहीं पर आपसे रोड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। रोड टैक्स आपको हर साल देना पड़ेगा अगर आपकी गाड़ी 15 साल के पहले है तो, और 8 साल के बाद में है, एज उसकी बता रहा हूँ। और अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी 15 साल के बाद की एज की है, तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि साल भर में आपको 2 बार फिटनेस के लिए जाना होगा। तो यानी कि आपको डबल ग्रीन टैक्स पे करना होगा। रोड टैक्स के साथ साथ 2 बार ग्रीन टैक्स, 2 गुना हो जाएगा। तो आपका हुआ ना 1.5 गुना तक आपका रोड टैक्स हो जाएगा। यानी कि 25% प्लस 25% मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, तो 50% ये हो गया। तो 50% प्लस वहाँ पर आपका रोड टैक्स, यानी कि 1.5 गुना आपको टैक्स देना होगा, तब जाकर आप अपनी गाड़ियों को रोड पर चला सकेंगे। ये हो गई कमर्शियल गाड़ियों की बात। अब हम यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे आपकी गाड़ी कोई है 25 टन की, उसका एवरेज हम मान के चलते हैं 25 टन की आपकी कमर्शियल गाड़ी है, महाराष्ट्र से वो रजिस्टर्ड है। अब 10 से लेकर 25% तक जो केंद्र सरकार ने बताया है ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा रोड टैक्स का। तो आपका रोड टैक्स अगर हम बात करें 25 टन गाड़ी की महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो अगर वो गाड़ी 8 साल की पुरानी है तो उसका रोड टैक्स निकल के आता है 15,260 रुपये। इसके हिसाब से अगर आप उस पर 10 से लेकर 25% तक ग्रीन टैक्स जोड़ लेते हैं, तो ग्रीन टैक्स मिनिमम 10% का निकल के आता है आपका 1,526 रुपये, और मैक्सिमम 25% का 3,815 रुपये। तो आप इसको भी उसमें कैलकुलेट कर दीजिए। तो आप समझ गए, इतना आपको प्लस करके ही देना है, तब आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, यानी कि फिटनेस पास होगा। अगर 8 साल पुरानी है तो, और अगर 15 साल कहीं उसकी एज हो गई है, तो आप उसको मान के चलिए साल भर में आपको यही प्रक्रिया 2 बार करनी है, यानी कि डबल हो जाएगा। और अगर आप दिल्ली में हैं तो फिर आप भूल ही जाइए ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए। सरकार आपसे इनडायरेक्ट वे में यही तो कहना चाहती है, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि आप अपनी कितने 8 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ी है, और अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है 15 साल पुरानी, तो आप उसको चलाना ही भूल जाइए। जल्द ही न्यू स्क्रैप पॉलिसी भी आने वाली है, वो आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलेगी। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन तुरंत कर लेना है कि जो नई स्क्रैप पॉलिसी है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हो सकता है उसकी एज 15 साल ही सरकार डिसाइड करे। अभी सरकार का इनडायरेक्ट वे में यही कहना है कि आप उसको भूल जाइए चलाना, रोड पे दौड़ाइए मत, केवल नई गाड़ी खरीदिए, सिर्फ 8 साल कमर्शियल गाड़ी उसको दौड़ाइए, और 15 साल मैक्सिमम अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो उसको दौड़ा लीजिए। नहीं तो आप दिल्ली में हैं तो 10 ही साल उसको चलाइए और उसको स्क्रैप कबाड़ में डाल दीजिएगा। यही सरकार का कहना है डायरेक्ट वे में। अभी इसके हिसाब से तो यही निकल के आता है। बाकी आप लोग क्या समझते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लोगों के विचार के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका कितना रोड टैक्स ग्रीन टैक्स निकला। जैसे कि आपको खुद ही पता होगा कि आपका रोड टैक्स आपको कितना सबमिट करना होता है, उसी का आपको 10% मिनिमम, 25% मैक्सिमम, ये बीच में है, ध्यान में रखिएगा। अभी की ये जो पॉलिसी है, ये जो नियम है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आया हुआ है, केंद्र सरकार ने दिया है। तो जल्द ही यह राज्य सरकार इसको फाइनल कर देगी, और हो सकता है राज्य सरकारें, कोई राज्य सरकार हो सकती है कि वो 10% आपसे ग्रीन टैक्स वसूले, कोई वहाँ पर ग्रीन टैक्स आपको 25% वसूल सकती है। वो डिपेंड करता है आपके स्टेट से। तो ग्रीन टैक्स जो है वो 10 से 25% तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया है, पुरानी गाड़ियों को वसूला जाएगा। सबसे बड़ी मार आपको बताया है कि कमर्शियल वाहन मालिकों के ऊपर पड़ने वाली है, इसका असर जो होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण है, उसके अलावा ऐसे और भी जो राज्य होंगे फ्यूचर में, वहाँ पर 50% तक ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। ये रोड टैक्स का 50% होगा। दिल्ली में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 10 साल पुराने जो डीजल वाहन है और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, इनको चलाना बैन है, इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया जाता है। तो आप समझ लीजिए। लेकिन आप वहाँ पर दिल्ली में अगर डीजल वाहन है, 8 साल आपका हो चुका है, तो आपको यहीं से रोड टैक्स का 1.5 गुना सबमिट करना पड़ जाएगा।
तो आप समझ पा रहे हैं मैंने आपको क्या समझाया। तो पता चल जाए 8 से 15 साल पुरानी गाड़ी को इंडिया में अगर चलाना है तो आपको इतने अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। अभी कंक्लूजन अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के निष्कर्ष में क्या निकल कर आता है। तो हम निष्कर्ष ये निकल के आता है कि केंद्र सरकार आपसे इनडायरेक्ट वे में कहना चाहती है कि अगर आपकी एक कमर्शियल गाड़ी है तो आप 10 साल बाद उसको कबाड़ कर दीजिए, और अगर आपके पास एक प्राइवेट गाड़ी है तो 15 साल बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाने ही मत जाइए, उसको कबाड़ कर दीजिए। यही कहना चाहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में यही निकल के आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ से आप लोगों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाया जाएगा कि आप खुद ही उन गाड़ियों को चलाना ही छोड़ देंगे। इससे अच्छी तो आप नई गाड़ी क्यों ना बाय कर लें। तो आप समझ सकते हैं कंक्लूजन कुछ यही निकल के आता है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो पर्सनल तो आप इंस्टाग्राम पर आइए @टेक्निकल जी खुला हुआ है, फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए ताकि लेटेस्ट सर्कुलर PDF वगैरह वहीं पर फॉरवर्ड करता रहता हूँ, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।